हेलो पोपलूज, वेलकम टू द 8 मिनट रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पे हम लोग कवर अप करने वाले सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर को, जो कि है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। केवल 8 मिनट दो, ये चैप्टर को स्वाहा कर देंगे, पूरे चैप्टर में आग लगा देंगे। बस मेरा एफर्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो अब चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार इस पूरे चैप्टर में ये 5 सब टॉपिक हम लोगों को अच्छे से कवर अप करना है। पहले बेसिक चीज समझते हैं, बायोमैकेनिक्स क्या होता है। ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, बायो जिसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स, मैकेनिक्स का मतलब होता है फील्ड ऑफ फिजिक्स। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, बायोमैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग। याद कर लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को, जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। यहां पे न्यूटन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये हम लोगों को ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट नहीं करता है। और सेकेंडली ये हमें ये भी बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन पे है तो वो तब तक सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन पे मोशन पे रहेगा जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसे रोक नहीं देता है। समझ गए। अब इसके एप्लीकेशन क्या स्पोर्ट में, एग्जांपल देता हूं। अगर तुम लोग फुटबॉल को किक मारोगे, किक करोगे तो वो तब तक घूमते रहेगा जब तक फ्रिक्शन उसे रोक नहीं देता है। और सेकंड एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि फुटबॉल तुम्हारे तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक बाहर से तुम कोई भी फुटबॉलर उसे किक नहीं करेगा, जब तक वो खुद से मूव नहीं करेगा। समझ गए। नेक्स्ट है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बाइसाइकिल चलाता है तो पैडल को मारता है तो बाइसाइकिल तब तक चलते रहता है जब तक फ्रिक्शन उसे रोक नहीं देता है, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया के चलते वो रुक नहीं जाता है। तो सिंपली से हम लोगों को यहां पे यही बोला गया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ को, जो कि है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ये हम लोगों को बोलता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई चीज पे तुम लोग ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसका एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ जाएगा, और अगर कोई भी चीज का मास ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन जो स्पीड है वो तुम लोगों का धीरे है। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फोर्स का, और एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास का। एग्जांपल दूं, अगर तुम लोग किसी का साइकिल को जोर से धकेलोगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर एग्जांपल दूं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा वजन है, बहुत भारी है, तो उसे धकेलोगे तो उसका स्पीड बहुत कम होगा। यही सिंपल सा एग्जांपल है। अब यार इसका एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में, जो स्प्रिंटर है वो ज्यादा तेज इसलिए दौड़ पाता है क्योंकि वो ग्राउंड के अपोजिट में ज्यादा फोर्स लगाता है। क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल है कि फुटबॉलर जो है वो जोर से किक करता है फुटबॉल को, तभी वो जितना जोर से किक करेगा, जितना फोर्स लगाएगा फुटबॉल में, उतना स्पीड वो आगे जाता है। तो यार अब हम लोग समझते हैं न्यूटन के तीसरे लॉ को। ये है हम लोगों का लॉ ऑफ रिएक्शन। इसमें हम लोगों को बेसिकली ये बताया जाता है कि कोई भी रिएक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी कि अगर तुम लोग अपनी दीवार को भी धकेलोगे तो दीवार भी इक्वल तुम लोगों को फोर्स अप्लाई करेगा। एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में, सिंपली से स्विमर जो है वो पानी को धकेलता है बैकवर्ड, तब वो आगे जा पाता है। वॉकिंग के टाइम क्या होता है, जो पर्सन है वो अपने पैरों से जमीन को धकेलता है, तब वो फिर आगे मूव कर पाता है। तो हम लोगों का तीसरा लॉ यही है। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ लिवर एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो यार सबसे पहले लिवर क्या होता है ये अच्छे से समझो। लिवर तुम लोगों का एक सिंपल मशीन होता है जो कि रिजिड पार्ट से मिलकर बनता है, और ये तुम लोगों का बेसिकली एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करता है, जिसे हम लोग फल्क्रम बोलते हैं। समझ गए। ये किस काम में आता है, ये बहुत ही वजन वाली चीज को इजीली उठाने में हेल्प करता है। एग्जांपल दूं तो प्लेग्राउंड का सीसॉ तुम लोग देखते होगे, ठीक है, बचपन में सबने झूला झूला होगा, तो वो एग्जांपल है तुम लोगों का लिवर का। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के लिवर प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बारे में तुम लोगों को बेसिकली याद कर लेना है। अब लिवर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है फल्क्रम। फल्क्रम क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अराउंड तुम लोगों का लोड होता है और एफर्ट होता है, वो मूव करता है, ठीक है। लोड क्या होता है, लोड को बेसिकली रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका सिंपल से ये मतलब है कि जो भी वेट तुम लोगों का एक एंड में होगा ना, उसे हम लोग लोड बोलते हैं। एफर्ट क्या होता है, एफर्ट का सिंपल से ये मतलब है कि जो भी फोर्स तुम लोग एक एंड से लगा रहे हो उसे फोर्स बोलते हैं। आई नो ऊपर ऊपर से पार्ट्स हुआ होगा, चलो डिटेल में समझते हैं। देखो लिवर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है क्लास 1 लिवर, सेकंड क्लास 2 लिवर, क्लास 3 लिवर। क्लास 1 लिवर में क्या होता है, फल्क्रम सेंटर पे रहता है, एक साइड तुम्हारा लोड होता है, सेकंड साइड फोर्स होता है। समझ गए। स्पोर्ट्स के फील्ड में कैसे काम आता है, सिंपली से फुटबॉलर को देखते होगे कि वो अपने हेड से जो फुटबॉल होता है उसे गोल करता है। तो इस पे क्या सीन होता है, जो तुम्हारा ऊपर से फुटबॉल आता है वो तुम्हारा लोड हो जाता है, फल्क्रम मिडिल में तुम्हारा होता है हेड के, और नीचे से फोर्स लग रहा होता है। क्लियर है। सेकंड है क्लास 2 लिवर। इस पे क्या होता है, सिंपली से जिम वाले बंदे रिलेट कर पाएंगे। काप्स का एक्सरसाइज तुम लोगों का परफेक्ट एग्जांपल है क्लास 2 लिवर का। इस पे क्या होता है, इसमें लोड एकदम नीचे पे रहता है, ऊपर से फोर्स लग रहा होता है, और तुम लोगों का फल्क्रम नीचे होता है, ठीक है। समझ गए। और आते क्लास 3 लिवर पे। क्लास 3 लिवर पे जस्ट तुम्हारा थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, फल्क्रम एक ही एंड पे रहता है, फोर्स बीच से लग रहा होता है, और तुम्हारा जो लोड होता है वो एक एंड पे होता है। अब इसका एग्जांपल दो तो तुम लोग बाइसेप्स कर ले सकते हो। तुम्हारा जो बाइसेप्स का एकदम सेंटर वाला जॉइंट होता है वो तुम लोगों का फल्क्रम हो जाता है, ऊपर से तुम लोगों का फोर्स आ रहा होता है, आगे तुम लोगों का वेट होता है, ठीक है। तुम्हारी स्क्रीन पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिवर का सिंपल सा कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, याद कर लेना।
लेना, एग्जाम में इससे 100% क्वेश्चन आने वाला है। तीसरा तुम लोगों का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऐसा कंडीशन होता है जहां पे जितने भी फोर्स चारों तरफ से तुम्हारे में लग रहा होता है वो रिजल्टेंट करके जीरो कर देता है, तो यही इक्विलिब्रियम का स्टेट है। अगर तुम लोग नॉर्मली खड़े हो तो तुम लोग इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे हो। अब दो टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, पहला स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? सिंपली से इस पे तुम्हारे अंदर जो भी ग्रेविटी लग रहा होता है, बेसिकली सिंपल से वर्ड्स में जानो, नॉर्मली तरीके से खड़े हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि बस स्टेबल पोजीशन पे तुम लोग अगर खड़े हो तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के तुम लोगों के कंडीशन पे आ जाता है। सेकंड है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे तुम्हारा जो बॉडी होता है ना वो मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है। अब आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे तुम्हारा बॉडी का जो वेट होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अलग अलग पोजीशन पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो चेंज होता है। इस फिगर की हेल्प से तुम लोग आराम से समझ सकते हो। देखो एक बंदा नॉर्मली खड़ा है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे, अगर कोई बंदा अपने हाथों को ऊपर कर देता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कोई बंदा नीचे झुक जाता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे तुम लोगों का शिफ्ट हो जाता है। समझ गए? क्लियर है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कुछ एप्लीकेशन सिंपली से स्प्रिंटिंग में तुम लोगों का यूज होता है, सेकंड साइक्लिंग में यूज होता है, हाई जंप में यूज होता है, रेसलिंग में यूज होता है और जिम्नास्टिक में यूज होता है। समझ गए? चौथे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन क्या होता है? तुम लोगों का ऐसा फोर्स होता है जो तुम लोगों को स्लो डाउन करता है। हर टाइम पे तुम लोगों को फ्रिक्शन लग रहा होता है। अब इसके टाइप्स होते हैं। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लग रहा होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो मूव करने से पहले तुम लोगों का स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। सेकंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लग रहा होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम लोग स्लाइड कर रहे होते हो ना, तब तुम लोगों का स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग जाता है। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। जब रोल हो रहा होता है तब उसमें फ्रिक्शन लग रहा होता है, तो उसे ही हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब आते हैं लास्ट फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी कि जब तुम लोग पानी में तैरते हो तो पानी तुम लोगों को बेसिकली फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, तभी तुम लोग आराम से तैर पाते हो और तैरते तैरते रुकते भी हो, तो यही फ्लूइड फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स देखते हैं कि स्पोर्ट्स की फील्ड में कैसे फ्रिक्शन काम आता है। सिंपली से रनर और जो स्प्रिंटर है वो ग्राउंड की तरफ ज्यादा पुश करता है। इससे वो होता क्या है कि जो रनर है वो ज्यादा तेजी से दौड़ पाता है, यानी कि वो ग्राउंड के अपोजिट में ज्यादा फोर्स लगाता है। तो यहां पे पहला तुम लोगों का फ्रिक्शन का एग्जांपल हो जाएगा स्पोर्ट्स की फील्ड में। सेकंड, फुटबॉलर के तुम लोग शूज को देखते होगे, उस पे तुम लोगों का स्ट्रट्स लगा रहता है। ठीक, स्ट्रट्स का क्या काम होता है? स्ट्रट्स तुम लोगों को बेसिकली गिरने से बचाता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगर स्ट्रट्स लगा नहीं रहेगा तो फुटबॉलर जो है वो गिर जाएंगे ग्राउंड में। अब स्टार्ट करते हैं पांचवें टॉपिक को जो कि है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ये एक ऐसा कंडीशन होता है ना जब तुम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकोगे और वो रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आता है, तो इसे ही प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब यार पैराबोला क्या होता है? जो भी पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में फॉलो करता है उसे हम लोग पैराबोला बोलते हैं। एग्जांपल क्या है? अगर फुटबॉल को कोई भी प्लेयर किक करता है हवा में तो उस पे प्रोजेक्टाइल लगता है। सेकंड, जैवलिन थ्रो में तुम लोग देखते हो कि नीरज चोपड़ा हवा में जैवलिन को फेंकता है तो उसमें प्रोजेक्टाइल लग रहा है, उस पे तुम लोगों का ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस लग रहा होता है। अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो तुम्हारे प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी को अफेक्ट करते हैं। पहला है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर तुम्हारा एंगल एग्जैक्ट 45 डिग्री है तो तुम लोगों को सबसे ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री में थ्रो करोगे तो। सेकंड है स्पीड ऑफ रिलीज। अगर तुम लोग कोई भी चीज को ज्यादा स्पीड में फेंकोगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। नेक्स्ट है हाइट ऑफ रिलीज। अगर कोई भी चीज को तुम लोग बहुत ही ऊंचाई में यानी कि ज्यादा एंगल में ऊपर में फेंकोगे तो वो ज्यादा ऊपर तो जाएगा लेकिन ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएगा। क्लियर है? ग्रेविटी, तुम लोगों के कोई भी चीज को तुम लोग हवा में फेंकोगे तो उस पर ग्रेविटी लगेगा और वो कभी ना कभी नीचे आएगा। समझ गए? एयर रेजिस्टेंस, कोई भी चीज को हवा में फेंकोगे तो ऑब्वियसली हर टाइम उस पर एयर रेजिस्टेंस लग रहा होता है, कम ही लगेगा ज्यादा लगेगा। अगर ज्यादा हवा तो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस, कम हवा है तो कम एयर रेजिस्टेंस लगेगा। सिंपली से हम लोगों का यही फंडा है। आई होप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है। हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में जाके प्रीमियम नोट्स को जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।